पीछे कदू कदू पड़ोगा ओ तेरा श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने स्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः नमः सकलकल्याण दायिने चक्रपाणये विषयार्णवमग्नानां समुद्धरणहेतवे प्रियः पतिमहं वन्दे श्रीवैकुण्ठनिकेतनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारम् आद्यन्नारायणं गुरुम् तोताद्रौ पौण्ड्रवर्धने च सालग्रामे च पुष्करे अनन्तपुर्याम् उद्भूतान् ज्ञानगुणदेशिकान् गुणभूषितान् ब्रजेश औपगायन शाण्डिल्यो भारद्वाजश्च कौशिकः मौञ्ज्यायनश्च पञ्चोऽपि सन्मूर्तिप्रणितोद्भवान् द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च ब्रजेश कलियुगस्य च साक्षात् सङ्कर्षणाल्लब्ध्वा वेदमेकायनाविधम् चैव उपगायनं मौञ्ज्यायनं च तं वेद सम्यगध्यापयत्पुरा भगवत्कथितान् जातान् भगवच्छास्ततत्परान् दीक्षामन्त्रांश्च चक्राब्जे शिष्यान् लक्ष्मीपतिप्रियान् विष्णोर्भगवतः स्वार्थपरार्थाराधनेतरान् वन्देऽहं गुणमाचार्यान् पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् एष एकायनो वेदः संसारार्णवतारकः मोक्षायनाय वैपन्थाय एतदन्यो न विद्यते तस्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः मूलवेदस्य सारस्य पञ्चरात्रस्य जिष्णवः मायामत्स्यविहारकूर्मकुहरान् पौत्रीन् यदृच्छा हरेः काङ्क्षन् वामन केलिभार्गवकृपा काकुत्स्थलीलापदामिथ्या गोपवृषा हयासिन जगद्रक्षयीका दीक्षा जय श्रीभूमि धृतसेवितयुतं देवेश तुभ्यं नमः। मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा और इसका उच्चारण अनुच्चारण का भी क्लास का फाइल आपका अवगाहन के लिए भेज दूंगा, जिसके कारण से आप आगे उसको सीख पाएंगे और नित्य अनुसंधान कर पाएंगे। अहम एतस्य पीडीएफ अपि प्रेषयिष्यामि। एतदाधारेण उच्चारणवर्गमपि प्रेषयिष्यामि। तदाधारेण उच्चारणं कृत्वा अभ्यस्य प्रत्यहम् अनुसन्धानं कर्तुं शक्नुवन्ति। இந்த ஃபைல வீடியோ ஃபைல் நான் அனுப்பி தரேன், உச்சாரண அனுச்சாரண ஃபைல். அதால இதை கத்துண்டு நித்திய அனுசந்தானத்துல வச்சுக்கோ, முயற்சிக்கு ಅನುಕೂಲವಾகும். ಈ ಫೈಲನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣ ಅನುಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನ ವಿಧಿಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಅಥ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಘಂಟಾನಾದಂ ಕುರಿಯಾತ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣ ಅನುಚ್ಚಾರಣ ಕ್ರಮವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮುಖಸ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹಿಂದು ಮುಂದಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಕ್ರಮವನ್ನ
ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಮಯ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು 20-25 ಸಾರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಭಾವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ 25 ಸರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗ ವಾಕ್ಯದ ಕಂಠಸ್ಥೀಕರಣದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗೋಲ್ಲ. अभी एक वीडियो फाइल इस ग्रुप में आप सबको भेजा है, जिसमें भगवत आराधना विधि का आरंभ पहला प्रक्रम, उसका प्रयोग का एक पैराग्राफ है, अथ आचार्याः से शुरू करके घंटानादं कुर्यात् वहां तक ये प्रयोग को कंठस्थ करना पड़ता है. जब तक मुखस्थ नहीं होगा तब तक अनुष्ठान सही नहीं होगा, या तो आगे पीछे हो जाता है. कभी कभी हम पूजा करते वक्त या करवाते वक्त हमारा पूजन का विधि इधर उधर हो जाता है. इसका कारण है प्रयोग वाक्य मुखस्थ नहीं हुआ. जिसको प्रयोग वाक्य मुखस्थ है वो उसी क्रम से ही आगे जाएगा. छोटा छोटा विषय में आगे पीछे हुआ तो चिंता नहीं, परंतु कुछ विषय ऐसा है भूल ही जाते हैं, अंत में याद आ जाता है तो वो गलत में आ जाता है. जैसा कि दंत धावन करवाना है भगवान को, अभिषेक भी होने के बाद याद आएगा तो उसमें कुछ अर्थ नहीं है. इसलिए ये प्रयोग क्रम इसलिए इससे उद्भूत हुआ है. संहिताओं में अनुष्ठान प्रक्रम को बोल देते हैं. बोला हुआ उस अनुष्ठान क्रम को प्रयोग में लाने के लिए प्रयोग वाक्य के आधार से प्रयोग ग्रंथ को रचना करते हैं. अभी सब प्रयोग ग्रंथ अलग अलग तरीके से उपलब्ध है. जो उपलब्ध है उसमें जो सरल है, जो हम आगे पहले क्रम में अपना प्रवेश हो सकता है, उसके आधार से हम यहाँ पर देखेंगे. अत्र प्रयोग क्रमस्य प्रथमः वर्गः सर्वेषां कृते वीडियो द्वारा यूट्यूब फाइल द्वारा प्रेषितः वर्तते. प्रथमः वर्गः अथ आचार्यः इत्यारभ्य घंटानादं कुर्यात् इत्येतावत्पर्यन्तम्. तस्य उच्चारण अनुच्चारण क्रमो वर्तते, अतः अभ्यसनीयः. अभ्यस्य कंठस्थीकरणं कर्तव्यं. कंठस्थं नास्ति चेत् अनुसंधाने अनुष्ठाने व्युत्क्रमः भवति. तन्न भवेत्. अतः प्रयोगमाध्यमेनैव सर्वम् अनुष्ठेयं. तदनुष्ठानक्रम साधनार्थमेव प्रयोगग्रन्थः. अन्यथा संहितायामेव सर्वं वर्तते. विद्यमानं तत् क्रमेण अनुसंधानार्थं योजनाकार्या इति कृत्वा प्रयोगग्रन्थाः समायान्ति. सर्वत्रापि एवमेव. पूर्वप्रयोगो वा भवतु, अपरप्रयोगो वा भवतु, प्रत्येकसंस्कारप्रयोगादिकं वा भवतु, अग्निहोत्रादिप्रयोगग्रन्थो वा भवतु, सर्वोऽपि एवमेव. एवं औपासनप्रयोगः अपि एवमेव. अतः श्रुतौ स्मृतौ सूत्रग्रन्थे विद्यमानस्य तस्य प्रयोगरूपेण ग्रन्थे अनुसंधानं कर्तुं योजना क्रियते. இங்க எல்லோருக்கும் அனுகூலமாகும்படி ஒரு வீடியோ ஃபைல் அனுப்பியிருக்கு இந்த குழுவில். அதாவது முதல் வர்க்கம், முதல் கிளாஸ், அத ஆச்சாரியா அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு घंटानादं कुर्यात् அது வரலும் உச்சாரண அனுச்சாரண கிரமத்தை போட்டிருக்கு. இந்த பிரயோக கிரமத்தை அப்படியே கண்டஸ்டம் பண்ணாதான்
முகஸ்தம் பண்ணாதான், நுற்று பண்ணாதான் நமக்கு அனுசந்தானத்துல அனுஷ்டானத்துல அனுகூலமாகும். இந்த பிரயோக கிரந்தத்தால தான் நம்முடைய அனுசந்தானங்கள் அனுஷ்டானங்கள் வியுத்கிரமம் ஆகாம இருக்கும். இல்லைன்னா சில சமயத்துல கண்டாநாதம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சேவிக்க வேண்டியதா வந்துடும். சேவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள போய் தான் கண்டாநாதம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியுதுன்னா இந்த பிரயோக கிரந்தத்துடைய அனுசந்தானத்தால தெரியுது. இதுவே இதை நுற்று பண்ண இந்த கிரமத்துல நாம போய் பெருமாளை ஆராதனம் பண்ணினா அது வியுத்கிரமம் ஆகாது. ஆகையால் தான் இந்த பிரயோக கிரந்தங்களே வரும். இல்லைன்னா சம்மிதைகள்லயே எல்லா விஷயமும் இருக்கு. இருக்கிற விஷயத்த ஒரு மார்க்கத்துல ஒரு கிரமத்துல நமக்கு நமக்கு அனுகிரகிக்கிறது இந்த பிரயோக கிரந்தம். எல்லாருமே சம்மிதாதிகளை அத்தியனம் பண்ணியே பெருமாளுடைய திருவாராதனம் பண்ணணும்னு இல்லை. பிரயோக கிரந்தங்கள் மூலமாக அதை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாக்கா போறோம், அனுசந்தானம் தானாவே ஆயிடும். அதனால இந்த கிரந்தத்தை நுற்று பண்றது ரொம்ப அவசியம். முடியலன்னா ஒரு 15-20 தடவை 25 தடவை பாராயணம் பண்ணினாலும் அந்த கிரமம் அப்படியே வந்துடும். ஆனா அதுக்கு அர்த்தானுசந்தானம் தேவை. அர்த்தானுசந்தானத்தோட பாராயணம் பண்ணியிருந்தா அது மனசுல நிற்கும். பிரயோகம் இல்லைன்னாலும் சில சமயங்கள்ல நமக்கு அதுக்கு ஒரு அனுகூலமாகும். ஏன்னா சில பேர் வயசானதுக்கு அப்புறம் இந்த கைங்கரியத்தை பண்றதுக்காக வருவா. அவளால நுற்று பண்ண முடியாது. நுற்று பண்ண முடியலனாலும் 20-25 தடவை பாராயணம் பண்ணினா அதனுடைய பாவம் உள்ளே அடங்கிடும். कंठस्थ नहीं कर पाए तो भी कुछ लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए इसको 15-20 बार 20-25 बार पारायण करेंगे अर्थानुसंधान के साथ, तो इसका भाव अंदर निहित हो जाएगा। उसके आधार से अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही है नहीं है। आगे हम उत्सव का प्रयोग में भी जाएंगे, ब्रह्मोत्सव प्रयोग में जाएंगे, पवित्रोत्सव प्रयोग में जाएंगे, उससे भी पहले अग्नि प्रतिष्ठा का प्रयोग में जाएंगे। ये सब में क्रम अत्यंत मुख्य है। क्रम किससे हमें पता चलता है? ये प्रयोग ग्रंथ से पता चलता है। प्रयोग में भी अलग अलग संहिता के आधार से, अलग अलग सिद्धांत के आधार से, अलग अलग देश का विचार के आधार से भी थोड़ा भेद होगा। तो एक क्रम को हम अच्छी तरह से पकड़ लिए तो बाद में कुछ भी भेद आया तो भी यहाँ पर इस देश में ऐसा करते हैं, यहाँ पर इस संहिता में ऐसा अनुसंधान है, यहाँ पर यहाँ श्रौत स्मार्त प्रयोग में ऐसा करते हैं। ये सब हम अनुसंधान करते हुए समझ पाएंगे। इसलिए बेसिक एक क्रम को तो बहुत अच्छी तरह से समझना अनिवार्य है। इसलिए हमने सोचा कि अत्यंत सरल क्रम में जो हमारे लिए उपलब्ध है उसके आधार से पहले जाएंगे, उसके आधार से सबको इसमें प्रवेश हो जाए। धीरे धीरे अपना अपना ज्ञान के आधार से, अपना अपना विकास के आधार से वो समझ पाएंगे। इदानीम् अत्र अर्थानुसंधानं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। एतत् पूर्वं भवतां सविधे किञ्चित् निवेदनीयम्। आपके पास कुछ निवेदन करना है। உங்கள் சன்னிதானத்தில் சில விஷயத்தை ಅಡಿಯನ ವಿಣ್ಣಪಿಕணும். ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಭಿನ್ನವಿಸಬೇಕು. ಅದೆಂದರೆ ಅರ್ಚಕನಾಗಲು, ಆರಾಧಕನಾಗಲು ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಸಾಧಾರಣಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನಂ ಅತ್ಯಂತಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ, ತದ್ವಿನಾ ಅರ್ಚಕೋ ಭವಿತುಂ ನಾರ್ಹತಿ. ವಿದ್ವಜ್ಞಾನಂ ವೈದುಷ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ತು ನಾಹಂ ಬ್ರವೀಮಿ. ಕಿಂಚಿತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನಂ ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ, ಯೇನ ವಯಂ सम्यक् अनुसंधानं कर्तुं, अर्थानुसंधान पूर्वकं भगवतः आराधनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। ஒவ்வொரு ஆராதகனுக்கும் அர்ச்சகனுக்கும் சம்ஸ்கிருத ஞானம் அனிவாரியம்.
அது இல்லாமல் போனால் நம்முடைய பிரயோகம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், அனுசந்தானம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இல்லையோ தப்பு தப்பா சொல்லிண்டு ஆராதனம் பண்ண வேண்டியதா ஒரு சமயம் வந்துடும். ஆகையால இந்த வடமொழி சம்ஸ்கிருதத்தை எப்படியாவது பண்ணி கத்துக்கணும். ஏன்னா இது தேவ பாஷை. ஆகத்தையும் அனாதி அகஸ்திய பாஷையும் கூட ரொம்ப முக்கியம்தான், அதுல சந்தேகம் கிடையாது. ஏன்னா எம்பெருமானார் இது கொண்டு சூத்திரார்த்தத்தை உறங்க விடுவார் அப்படின்னு சொல்றார். ஆனாலும் சம்ஸ்கிருதத்தை தேவ பாஷையாகினால பெருமாளுக்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்கிற பாஷையாகையால அதை புரிஞ்சுண்டு அதனுடைய கிரமத்தை அறிஞ்சுட்டு பண்ண வேண்டியது பரார்த்த யஜனத்துக்கு இருக்கும்படியான அர்ச்சகனுடைய ஒரு கடமை. பெரிய ஒரு சிரமம் ஒன்றும் இல்லை. சம்ஸ்கிருதம் கத்துக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி. அதுக்கு இந்த காலத்துல டெக்னாலஜியில ஒவ்வொரு பல வழிகள் இருக்கு. அதுல நானும் கூட இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வழியை इंट्रोड्यूस பண்ண போறேன். बिना संस्कृत ज्ञान अच्छी तरह से अनुसंधान नहीं कर पाएंगे. ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಾರ್ಥ ಜನ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನವಾಗುವಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದುಷ್ಯ ಬೇಕು ಎಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದ ವೈದುಷ್ಯ ಪ್ರವೀಣನಾಗಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಈಗೀಗ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೀಕ್ಷಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್. ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಗೃಹೇ ಉಪವಿಶ್ಯ ಸ್ವತಃ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಉಪಯುಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಅಧ್ಯೇತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ. ತದರ್ಥಂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ವರ್ಗಾಹ ವರ್ತಂತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ क्लासಗಳಿವೆ. ऑनलाइन में उसके लिए क्लासेस है और उस क्लासेस को यूज करके उपयोग करके हमें अध्ययन करना है. मैं उसका भी लिंक आपको हमारे ग्रुप में डाल दूंगा और जिसको जिसको पुस्तक चाहिए वो पूरा बड़ा वॉल्यूम जैसा है, 5 पुस्तक आएगा. वो आप अपना एड्रेस मुझे यहाँ पर शेयर करेंगे तो जो एड्रेस शेयर करते हैं उनके लिए मैं यहाँ से मैसेज डाल के आपका एड्रेस में ये पुस्तक पहुँचा दूंगा. पुस्तक पहुँच गया ऐसा जब बोलेंगे तब मैं आपको इस क्लास का भी लिंक शेयर करूँगा. तो सतत उसके लिए भी थोड़ा मार्गदर्शन मैं करता हूँ. और आपको कहीं संदेह हुआ तो भी आप इस ग्रुप के द्वारा मुझे पूछ सकते हैं. मैं नहीं है तो जो भी संस्कृतज्ञ दूसरे पंडित लोग यहाँ पर है इस ग्रुप में वो भी आपको मार्गदर्शन करेंगे. इसलिए बहुत आसानी हो जाएगा. ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯ, ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕವೂ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಒಂದು 60 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. 60 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ 3 ತಿಂಗಳು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 60 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಆ 60 ಕ್ಲಾಸನ್ನ 3 ತಿಂಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. वो सीखने के बाद 60 क्लासेस है, उसके द्वारा आप इस ग्रंथ को साथ में रखे सीखेंगे
तो उसके बाद हमारा वर्ग भी केवल संस्कृत में चलेगा तो भी चलेगा। अभी तो मैं संस्कृत के साथ आपके लिए थोड़ा ये हिंदी, इंग्लिश नहीं यूज किया हूँ, हिंदी और कन्नड़ा और तमिल चारों भाषाओं का उपयोग कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारा लिंक द्वारा उनको आसानी से वर्ग का प्राप्त हो जाए और वो उसमें प्रविष्ट हो जाए, इस दृष्टि से ये योजना बना रहा हूँ। थोड़ी दिन के बाद केवल संस्कृत में भी चलेगा तो भी हो जाता है। अच्छा, अभी पहले मैं आपको ये पीडीएफ भी भेजा था, उसका पहला पैराग्राफ का उच्चारण अनुच्चारण आपको क्लास में प्राप्त हो गया है। उस क्लास में आप अटेंड कर लिए हैं ऐसा मैं समझता हूँ, नहीं है तो अभी आगे आप उसमें अटेंड कर लीजिए और अभी उसका साधारण अर्थ समझ लेंगे, जिसके कारण से आप पारायण करते करते भी उस अर्थ को समझ में ले लेंगे, तो प्रयोग में और अनुसंधान में अनुष्ठान में गड़बड़ नहीं होगी। ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣ ಅನುಚ್ಚಾರಣ ನೀವು ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮಾಡಿ। ನಾನಿವಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ। ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕಂಠಸ್ಥೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. இந்த கிளாஸை ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். இதனுடைய உச்சாரண அனுச்சாரண யூடியூப் கிளாஸ் நீங்கள் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனாலும் இதுக்கப்புறம் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. இதனுடைய பொருள் என்னங்கிறத ஒரு சரளமாக ஸ்தூலமாக நான் சொல்ல முயற்சிக்கிறேன். இது புரிஞ்சா உங்களுக்கு பாராயணம் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாராயணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சுண்டு அனுஷ்டானம் பண்ணுறதும் கூட சுலபமாக இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த சம்ஸ்கிருத கிளாஸ் வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு இங்கே இந்த கிளாஸை நடத்த முடியும். ஒரே லாங்குவேஜில் சம்ஸ்கிருத்லேயே நடத்த முடியும். प्रथमवारम् एकवारम् अहं पारायणं करोमि। अथ आचार्यः ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय अग्निहोत्रां तन्नित्यकर्मादिकं परिसमाप्य आलयं त्रिप्रदक्षिणीकृत्य गोपुरद्वारमासाद्य आमणिबन्धं पाणिपादौ प्रक्षाल्य द्विराचम्य पवित्रपाणिः आलयं प्रविश्य अन्तः प्राकारं त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य पूर्वाचार्यध्यानपूर्वकं ध्वजस्तंभ समीपे साष्टांगं प्रणम्य अन्तः प्रविश्य विश्वक्सेनं सम्प्रार्थ्य चण्ड प्रचण्डौ प्रणम्य गर्भद्वारमासाद्य घण्टानादं कुर्यात्। अत्र पश्यन्तु, अथ आचार्यः इति वदति। यः आचार्यः स एव आराधकः। आराधकः इति भवति चेत् पूजारी इति भवति चेत् अर्चकः इति भवति चेत् सः आचारसम्पन्नः भवेत्। अथ आचार्यः केवलम् आचार्यसम्पन्नः न, आचारम् अध्यापयति अपि, दर्शयत्यपि। सः आचारस्य एकं भौतिकं रूपं। सः बहिर्निर्गच्छति, गच्छति, आगच्छति, चलति, तदानीमपि एकः सदाचारः एव इतस्ततः भ्रमति इत्यर्थः। ये मोबाइल आचार का एक प्रतीक है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सदाचार, वो अर्चक है।
वो पुजारी है। तो क्यों अर्चक को पूर्ण रूप में वेशभूषा के साथ सज्ज होना, क्यों अर्चक को अपने अनुष्ठान के साथ सज्ज होना? क्योंकि वो एक सदाचार का भौतिक स्वरूप है, वो सदाचार का एक फिजिकल अपीयरेंस है। इसलिए अर्चक पहले अपना आचार्यत्व का रक्षण करना है, अपना सदाचार का परिरक्षण करना है, अपने में पूर्ण रूप में वैल्यू बेस्ड अनुष्ठान रखना है। ಅರ್ಚಕ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಆಚಿನೋತಿ ಹಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯತ್ಯಪಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ತು ತಸ್ಮಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಚ್ಯತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದಾಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ನ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹೊಸದು ಒಳಿತಾದದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಬೇಕು. ಇಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನಾನಾಂಗ ದೇವ ಋಷಿ ಪಿತೃತರ್ಪಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂತೋ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಚಾರೇ ಸ್ಥಾಪಯತ್ಯಪಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸೋದಲ್ಲದೆ ತಾನು ಆಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನು ಸುಮ್ಮನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸದಾಚಾರದ ವೃತ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಪರ್ಯಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಯಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ஆச்சாரிய அத ஆச்சாரிய பிராமே முகூர்த்தே அப்படின்னு சொல்றது. ஆச்சாரியன் அப்படின்னா என்ன? நான் இப்போ சம்ஸ்கிருத சொன்னதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அவன் ஆச்சாரியன். அவனுக்குள்ள அந்த அனுஷ்டானம் இருக்கணும். அந்த அனுஷ்டானம் இருந்து அவன் அந்த அனுஷ்டானத்தோட சேர்ந்து தான் போகணும். அவன் அர்ச்சகன் ஒரு சதாச்சாரத்துடைய ஒரு மொபைல் அப்பியரன்ஸ். ஆகையால அவனுக்குள்ள அவ்வளவு சத்குணங்களும் இருக்கணும். சில சமயத்துல கிரந்தங்கள்ல சொல்றது உண்டு, அர்ச்சகா தேவஹான்னு. பெருமாளே அவன். ஆனா பெருமாள்ல இருக்கக்கூடிய பல சத்குணங்கள் இவனுக்குள்ள சாட்சாத்காரமாகவும் தெரியும், பரிமளிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். எப்படி சிம்ஹாசனாதிபதிகளான ஆச்சாரியர்கள பகவத் விபூதி பூதமான குணங்கள் அமர்ந்திருக்குமோ அதுபோலவே அர்ச்சகன் கிட்டவும் கூட ஆச்சாரியனான அர்ச்சகனையும் கூட இந்த பகவத் குணங்கள் பரிமளிக்கும். ஆகையால் தான் அவன் சதாச்சாரத்தினுடைய ஒரு உருவம். அந்த உருவமே சந்நிதிக்கு போறது. அதனால அர்ச்சகஸ்து ஹரி சாட்சாத். ஏன்னா அவனுடைய குணங்கள் இதுக்குள்ள பரிமளிக்கும். அதனால்தான் அவன் முழுவாக தயாராகி சந்நிதிக்கு போகணும். சந்நிதிக்கு போகும்போது அவனுக்குள்ள எந்த விதமான சங்கோச்சங்களும் இருக்கப்படாது, துக்கம் இருக்கப்படாது, ஆனந்தம் இருக்கணும். அப்போ அவன் சதாச்சாரனாக இருந்தால் தான் ஆனந்தம் இருக்கும், இல்லாமல் இருந்தால் வராது. ஆகையால சதாச்சாரத்தோட கூடிய இந்த ஆச்சாரியன் அப்படிங்கிறத சொல்ற. அத ஆச்சாரியா
முதல் அடிதான் பிராமே முகூர்த்த உத்தாயா. பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துக்கணும். அதாவது 3ல இருந்து 3:30, 3:30 இருந்து 4 அந்த சமயத்துல எழுந்துக்கணும். அது ஏந்து அவனுடைய அனுஷ்டானங்களை ஒன்னும் விடாமல் பண்ணி தான் அவன் சந்நிதிக்கு போகணும். அது சந்நிதிக்கு போற சமயம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு சரியா. இன்ற நாள்களில அந்த மாதிரி ஆகல. ஏந்தோமா, குளிச்சோமா, திருமணிட்டோமா, சந்நிதிக்கு போனோமா அப்படின்னு ஆயிட்டு. அந்த கிரமம் தொலையணும். அது கூடாது. அது சதாச்சாரம் இல்ல. அது பெரியவர்கள் காட்டின வழி இல்ல. அது எப்போ வரும்னா, அனுஷ்டானங்கள் நித்திய கர்மாதிகள்ல ஸ்ரத்தை வந்தால், அது ஒன்னொன்னா இவனுக்குள்ள வந்தா, அத பண்றதுக்காக அதுக்குள்ள இருக்கிற கமிட்மெண்ட் இவனை அதுக்குள்ள புகுத்துறது. அது வரணும். ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाया इति वदति. ब्रह्म मुहूर्ते उत्थान, निद्रातः उत्थान, सार्धत्रिवादनतः अथवा सपादत्रिवादनतः चतुर्वादनं सपादचतुर्वादन आभ्यन्तरे उत्थानं भवेत्. अन्यथा स्वीयम् अनुष्ठानादिकं परिपूर्णरूपेण कर्तुं न पारयति. यदि कर्तुं न पारयति तर्हि कथं वा अनुसन्धानं कर्तुं शक्नोति? शुचमानः एव भवति. अन्यथा आनन्देन विकसितो भूत्वा मन्दिरं प्रवेष्टुं नार्हति. स्वीयम् अनुसन्धानादिकं सम्यक् भूत्वा सज्जो भूत्वा गच्छति चेदेव सः स्वयम् आनन्देन गच्छति चेत् आनन्दम् अन्येभ्यः विनियोगं कर्तुं शक्नोति. अन्यथा आनन्दविनियोगः न भवति. अनानन्दविनियोगः दुःखविनियोगः एव भवति. इदानीन्तने काले एवं नास्ति. बहवः वयम् अर्चकाः शीघ्रम् उत्थानमेव न कुर्मः.